नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे श्रीकांत सर क्लासेस में। शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वयस्क हो चुकी अविवाहित बेटी यदि वह किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता / चोट से पीड़ित नहीं है तो धारा 125 सीआरपीसी की कार्यवाही के तहत अपने पिता से भरण पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है। पूर्ण विराम। 3 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक भूषण ने की, ने कहा कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 कोष्टक 3 कोष्टक बंद पर भरोसा करें तो एक अविवाहित हिंदू बेटी अपने माता पिता से भरण पोषण का दावा कर सकती है, बशर्ते कि वह यह साबित करे कि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, जिस अधिकार के लिए उसका आवेदन / वाद अधिनियम की धारा 20 के तहत होना चाहिए। पूर्ण विराम। बेंच में शामिल अन्य जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह थे। पूर्ण विराम। बेंच ने कहा, विधायिका ने कभी भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने स्थिति में मजिस्ट्रेट पर जिम्मेदारी डालने का विचार नहीं किया कि वह हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत विचार किए गए दावों का निर्धारण किया। पूर्ण विराम। इस मामले में अपीलकर्ता की दलील यह थी कि
हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 के अनुसार, एक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपनी अविवाहित बेटी का, जब तक कि वह विवाहित नहीं हो जाती, भरण पोषण करे। पूर्णविराम। अपीलकर्ता, जब नाबालिग थी, उसने धारा 125 CRPC के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता का दावा यह कहकर निस्तारित कर दिया कि जब वह वयस्क नहीं हो जाती, भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। पूर्णविराम। हाईकोर्ट ने भी आदेश को बरकरार रखा। पूर्णविराम। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या एक हिंदू अविवाहित बेटी पिता से धारा 125 CRPC के तहत, केवल तब भरण पोषण का दावा करने की हकदार है, जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती या वह अविवाहित रहने तक भरण पोषण का दावा कर सकती है। क्वेश्चन मार्क। अपीलार्थी का तर्क यह था कि भले ही वह अधिनियम 1956 की धारा 20 की बिनाह पर किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या चोट से पीड़ित नहीं है, जब तक वह विवाहित नहीं हो जाती है, भरण पोषण का दावा करने की हकदार है। पूर्णविराम। अपीलकर्ता ने जगदीश जुगतावत बनाम मंजू लता कोष्टक में 2002 5 SCC 422
के फैसले पर भरोसा किया। पूर्णविराम।